हेलो एवरीवन, आज है 9 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वक्रांगी के बारे में। 26 रुपए का शेयर है, 11% की बहुत बड़ी गिरावट है। हालांकि आज पूरे बाजार में भयंकर गिरावट देखने को मिल रही है। बहुत सारे जो शेयर्स हैं वो 5 से 6% की गिरावट दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छे से अच्छे शेयर्स में भी आज गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन वक्रांगी जैसा शेयर 11% की गिरावट लेकर बैठा है। तो बात करना बनता भी है कि भैया यहाँ पर मौके बनेंगे कि नहीं इतनी बड़ी गिरावट के बाद, या फिर ये और नीचे की तरफ टूटता जाएगा आने वाले दिनों में। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 26 रुपए का शेयर है वक्रांगी का और 11% की गिरावट है। और पिछले एक महीने में अगर आप देखो तो ये गिरावट 20% की है। 33 रुपए से टूट गया था, ये 28 तक आया। धीरे धीरे ये ऊपर उठने की कोशिश कर ही रहा था कि आज एक भयंकर गिरावट ने हालत और ज्यादा खराब कर दी है इसकी। इतना ही नहीं, पिछले एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल में 27% तक शेयर टूटा है। और हर बड़ी रफ्तार के बाद बड़ा करेक्शन आया है, बड़ी रफ्तार के बाद बड़ा करेक्शन आया, बड़ी रफ्तार के बाद बड़ा करेक्शन आया। 45 रुपए तक पहुंच गया था ये शेयर और वहां से अभी लगातार टूट रहा है। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो मैंने पहले भी कहा था कि ये लॉन्ग टर्म का खिलाड़ी अभी के लिए नहीं है। यहां पर जो मौके बनेंगे वो स्विंग ट्रेडिंग के बनेंगे, मतलब नीचे की तरफ खरीदो, ऊपर की तरफ अगर पर शेयर आपको 7-8 रुपए का भी फायदा होता है तो एक बार के लिए प्रॉफिट तो लेके बैठ जाना चाहिए। और यही वजह थी कि जब शेयर आपको 35 रुपए से ऊपर निकलता नजर आया, मैंने कई सारे वीडियोस बनाए थे कि ये मौका है प्रॉफिट बुकिंग का, ना कि खरीदारी करने का। और दोबारा मौके आपको ढूंढने चाहिए जब ये 30 रुपए के नीचे चला जाए। लेकिन अब ये और बड़ी गिरावट दिखा रहा है और मार्केट की कंडीशन भी उतनी अच्छी नजर नहीं आ रही है। तो जाहिर सी बात है दोबारा से इवेल्युएट करने की जरूरत है कि यहां पर अब भी मौके हैं कि नहीं, या थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। 5 साल में अगर आप देखोगे तो 93% की गिरावट है। शेयर कहां पे था? 500 रुपए का शेयर था ये। कई सारे एलिगेशंस लगे इनके ऊपर और शेयर एक झटके में टूट के बिखर गया था। ये एक झटके में टूट के बिखरा है ये शेयर। बीच बीच में तेजी भी आई, गिरावट भी आई, तेजी भी आई, गिरावट भी आई, लेकिन हर रफ्तार के बाद ये टूटता हुआ नजर आया और हर बार ये नीचे की तरफ गिरा जरूर है। मतलब मैंने पहले भी कहा था कि यहां पर मौके बनेंगे स्विंग ट्रेडिंग के ही बनेंगे, खरीद कर भूलने वाले कभी भी मौके यहां पर नहीं होंगे। तो इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि मैं खरीदूंगा फिर इसको भूल जाऊंगा। जी नहीं, खरीदा है तो याद रखना पड़ेगा आपको इस कंपनी के शेयर्स को, क्योंकि समय पे बेचना भी जरूरी है और सही समय पे खरीदना भी जरूरी है। वक्रांगी में अगर हम देखेंगे तो भाई साहब कंपनी स्मॉल कैप है, 3110 करोड़ का मार्केट कैप है। बीएससी में ही 50 लाख का वॉल्यूम नजर आ चुका है और एनएससी में तो वॉल्यूम 4 करोड़ से भी ज्यादा का है। बहुत बड़ी क्वांटिटी में अभी शेयर ट्रेड हो रहे हैं। सितंबर क्वार्टर के जो रिजल्ट्स थे वो अच्छे थे, उतने खराब नहीं थे। कंपनी को 234 करोड़ का रेवेन्यू हुआ था, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में सिर्फ 207 करोड़ का था। मतलब तेजी थी इनके रेवेन्यू में। और प्रॉफिट जो अगर हम देखें तो तकरीबन जो प्रॉफिट है वो 4 करोड़ 80 लाख से भी ज्यादा का रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 4.5 करोड़ का था। मतलब थोड़ी सी ही सही लेकिन तेजी जरूर थी। कंपनी लॉस में नहीं है, ये एक अच्छी बात है। और कंपनी के ऊपर कर्जा भी नहीं है, ये भी एक अच्छी बात है। लेकिन कंपनी अभी अगर हम देखें तो भाई साहब फंडामेंटली उतनी भी स्ट्रांग नहीं है, उतना भी प्रॉफिट रेवेन्यू नहीं कर रही है कि आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए अभी से प्रीफर करना शुरू कर दो। हाँ, मौके तब जरूर बनेंगे जब ये सस्ता मिल रहा होगा। प्रमोटर के पास 42.60% की होल्डिंग है, 7.92% है एफआईएल्स के पास, 0.05% इंश्योरेंस कंपनी के पास, सॉरी म्यूचुअल फंड्स के पास है, 6.32% है इंश्योरेंस कंपनी के पास। प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है, ये भी एक अच्छी बात है। 6.22% यहां पर एलआईसी के पास भी है। वक्रांगी में अगर हम नजर करेंगे तो कंपनी में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। देखो पहली चीज तो ये कि मेरी बेचने की सलाह नहीं है वक्रांगी में, बल्कि मैंने पहले भी कहा था कि अगर शेयर आपको 25-30 के रेंज में मिलता है तो खरीदारी के मौके बनेंगे। लेकिन अभी का माहौल है ऐसा है कि बहुत बड़ी क्वांटिटी अभी तो ऐड नहीं करनी चाहिए, लेकिन बेचना भी नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, बेचने का जो मौका बनेगा वो 35 से 40 के बीच में बनेगा। अगर वहां पर ज्यादा है तो बेचने के मौके बनते हैं। इतना ही नहीं, वक्रांगी को लेकर अगर हम देखेंगे तो वक्रांगी में इनके प्रॉफिट्स, इनके रेवेन्यू पर सबसे पहले चले तो 6500 करोड़ के रेवेन्यू थे, बाद में वो 1500 करोड़ रहे, बाद में 685 करोड़ रहे, बाद में 314 करोड़ रहे। लेकिन अभी वो इंक्रीज होकर 775 करोड़ हो चुके हैं और अभी कंपनी क्वार्टरली तकरीबन 200 से 250 करोड़ का रेवेन्यू कर रही है। मतलब कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 800 से 900 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2023 में दिखा सकती है, जो कि इंक्रीज मोड होगा ये। प्रॉफिट की भी अगर हम बात करें तो प्रॉफिट अगर आप देखो तो टूटे एक ही झटके में टूट गए थे। 680 करोड़ का प्रॉफिट 25 पे आ गया था,
फिर 70 रहा, फिर 60 रहा, अभी 109 करोड़ रहा था, लेकिन अभी ये और टूटेगा क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2023 के पहले क्वार्टर में 4.5 करोड़ का ही मुनाफा हुआ है और दूसरे क्वार्टर में 5 करोड़ के आसपास का हुआ है। मुश्किल से अगर हम देखने की कोशिश करें तो कुल मिलाकर 9.5 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है कंपनी को, जो कि बहुत कम है, बहुत कम है ये। और यही वजह भी है कि अभी इनके प्रॉफिट्स का बढ़ना जरूरी है। रेवेन्यू भले ही बढ़ रहे लेकिन प्रॉफिट नहीं बढ़ रहे, मतलब मार्जिन पर प्रेशर पड़ रहा है इनके, और ये एक कंसर्न जरूर है। वक्रांगी में खरीदारी करने का सही मौका ही कहना है टिकरटैप का, लेकिन पी रेशो अगर देखें तो 28 का है और आज इस 11-12% की गिरावट के बाद हो सकता है कि पी रेशो 28 से भी कम हो जाए, और सेक्टर पी 26 का है। और यही वजह है कि मैंने पहले भी कहा था यहां पर कि जब तक इसका पी रेशो सेक्टर पी से कम ना हो जाए तब तक मत खरीदना। और अभी लगता है कि हाँ, अब थोड़े बहुत मौके बनेंगे। अगर ये शेयर आपको 22, 23 या 24 की रेंज में नजर आए तो वहां पर ऐड करने के मौके बन सकते हैं, क्योंकि कोविड के वक्त अगर हम देखें, जब इंडिया में कोविड पहली बार आया था, बाजार की हालत सबसे ज्यादा खराब थी। ऐसे वक्त में वक्रांगी का जो शेयर था वो आपको 17-18 रुपए के आसपास मिल रहा था। उसके बाद उसने बाउंस बैक दिखाया था, तो मैं उम्मीद ये नहीं करूंगा कि 20 के नीचे जाएगा ही, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 20 रुपए के नीचे वक्रांगी का शेयर जा सकता है। लेकिन एक चीज जरूर है यहां पर कि खरीदारी के मौके भी यहां पर बन सकते हैं अगर ये आपको 22, 23, 24 के आसपास नजर आता है। लेकिन खरीदारी करी है तो बने रहिए, डरने की जरूरत नहीं है। खरीदारी करने का सही मौका ही कहना है टिकरटैप का। कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। डिविडेंड हालांकि अट्रैक्टिव पे नहीं करे, ना ही लॉन्ग टर्म में पैसा बनाए। कहां से बनेगा? 500 रुपए का शेयर जब 20 पे आ गया तो पैसा कहां से बनेगा? और अगर हम मैक्सिमम चार्ट भी इसका देखें तो हमने एक बहुत बड़ी रफ्तार देखी थी। अगर आप देखो तो ये पैनी स्टॉक था, 1 रुपए का शेयर था 2009 के दौरान। बाद में 500 रुपए तक बहुत ही कम वक्त में चला गया, लेकिन जिस रफ्तार से ऊपर बढ़ा था ये, उसी रफ्तार से ही नीचे भी टूटा है। लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो कोई इतनी बड़ी रफ्तार नहीं है, ये धीरे धीरे टूट रहा है। बीच बीच में स्विंग ट्रेडिंग के मौके यहां पर जरूर बनते नजर आ रहे हैं। वक्रांगी के शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम देखेंगे तो शेयर होल्डिंग में प्रमोटर के पास अच्छी होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड्स के पास बहुत कम होल्डिंग है, लेकिन डोमेस्टिक और एफआईज के पास काफी अच्छी होल्डिंग देखने को मिल रही है। रिटेल्स और अदर्स की मिलाकर 43.11% की होल्डिंग है, उसमें से रिटेल इन्वेस्टर्स के पास 17.06% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। देखो, वक्रांगी फंडामेंटली उतना बेहतर शेयर नहीं है, पहली चीज बता दूं ये। और दूसरी बात की कंपनी का जो बिजनेस है वो डेफिनेटली इनके वक्रांगी केंद्र है। कई सारे एटीएम सेटअप करने का काम भी ये कंपनी करती है। वक्रांगी केंद्र से कई सारी फैसिलिटी सर्विसेज आप वहां से ले सकते हैं, जैसे कि अगर आपको कोई टिकट वगैरह बुक करना है, आपको इंश्योरेंस लेना है, या फिर आपको कोई शॉपिंग करनी है, आपको इवन डीमेट अकाउंट ओपन करना है, कई सारी सुविधा अब वक्रांगी केंद्र में आपको मिल रही है। और वक्रांगी केंद्र इनका काफी बड़ा नेटवर्क भी है। तो इनकी जो मेन रीच होती है वो कहीं ना कहीं होती है, जो मेन कस्टमर्स इनके होते हैं वो छोटे शहर और गांवों में होते हैं, क्योंकि शहरों में अगर हम बात करें तो लोग खुद से ही चीज़ों को इतने ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं कि लोग चीज़ों को खुद से ही करना पसंद करते हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी जो बाकी सर्विसेज है उसका जो इस्तेमाल होता है वो छोटे गांव और शहरों में होता है, जहां पे लोग वक्रांगी केंद्र में जाते हैं और अपनी सुविधा के अनुसार अपनी चीज़ों को करते हैं। तो यहां पर याद रखिए कि आने वाले दौर में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और एडवांस होती जाएगी तो कहीं ना कहीं वक्रांगी केंद्र की जो कहते हैं कि नीड है वो कम हो जाएगी। ऐसा भी नहीं होगा, क्योंकि देखो टेक्नोलॉजी एक जगह एडवांस होगी तो और नई एडवांस टेक्नोलॉजी जो है वो आती जाएगी और कंपनी उस तरीके से अपनी और नई सर्विस और सुविधा भी मुहैया करवाती जाएगी। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिए कि ऐसा नहीं है कि मतलब चीज़ें और बेहतर होगी तो ये लोग क्या ही करेंगे। ये भी भैया देखो, टेक्नोलॉजी जैसे कि अभी अगर हम बात करें तो कई सारी ऐसी चीजें आ रही है जिसके बारे में लोगों को उतना ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो धीरे धीरे वो चीज भी होगी यहाँ पर। तो अभी के लिए वक्रांगी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी के अभी जाके खरीद लो, लेकिन अगर 25 रुपए के नीचे ये शेयर जाता है तो वहां पर आपकी नजर होनी चाहिए वक्रांगी में। लेकिन किसी एक क्वांटिटी पर, लेकिन किसी एक लेवल पर बहुत सारे शेयर्स भी मत खरीदना, क्योंकि फंडामेंटली उतना भी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है कि आप एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करके बैठ जाओ। क्योंकि बाजार अगर टूटेगा तो ऐसे शेयर सबसे ज्यादा टूटते हैं क्योंकि जिसमें फंडामेंटली उतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते हैं। तो वो भी आपको ध्यान रखना चाहिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और लेकिन उससे पहले एक और कंपनी है, वो है पीसी ज्वेलर्स। बर्बाद हो चुकी थी ये कंपनी, लेकिन पिछले कुछ वक्त में पता नहीं क्या जादू यहां पे चल गया है कि शेयर जो 22-23 का था वो सीधा 100 रुपए तक चला गया था ये। तो और अगर आप चाहते हैं कि मैं पीसी ज्वेलर्स पर भी एक डिटेल वीडियो लेकर आऊं तो कमेंट में पीसी ज्वेलर्स जरूर लिखिएगा। जितनी ज्यादा कमेंट आएगी उतना जल्दी इसका वीडियो आएगा। तो एंड करूंगा वीडियो। वक्रांगी के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।